अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अहमद, आपका मैथ्स टीचर फ्रॉम मिडिशिया फाउंडेशन एकेडमी। और आज हम जो है आपका सेकंड लेक्चर लेके आ रहे हैं जो कि आपके वर्कशीट नंबर 2 पे रिलाई करेगा, यानी कि आपको जो वर्कशीट नंबर 2 मिलेगी वो इस लेक्चर पे बेस्ड होगी। ठीक है बेटा। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंडेक्स नोटेशंस विद मल्टीप्लिकेशन साइन, और आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें इंडेक्स नोटेशन ही होगा विद डिवीजन। सो अब मल्टीप्लिकेशन के रूल डिफरेंट होते हैं और डिविजन्स के रूल डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा ही फर्क होता है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। देख ले बेटा, लास्ट टाइम हम जब मल्टीप्लाई का यहाँ साइन होता था तो हम क्या करते थे, इनके एक्सपोनेंट्स को हम करते थे ऐड, और अगर जब बेटा डिवीजन का साइन होगा तो इनके एक्सपोनेंट्स को किया जाएगा सब्ट्रैक्ट। सिर्फ यही फर्क है, अगर मल्टीप्लाई का साइन होगा इंडेक्स नोटेशन में तो उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, और अगर डिवाइड का साइन होगा तो इनके एक्सपोनेंट्स को करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। सो आइए देखते हैं बेटा किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखिए, x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 2। नाउ देखिए बेटा, बेस सेम है तो बेस को एक दफा लिखा जाएगा x, एंड इसकी एक्सपोनेंट को करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट किया जाएगा? क्योंकि ये एक्सपोनेंट्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड हो गए तो इनके एक्सपोनेंट्स को बेटा हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6। दिस इज योर वेरी सिंपली दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी विच इज a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर माइनस 2। इसमें भी रूल वही है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सो किस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे? सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वही है, a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर माइनस 2। बेस को बेटा एक दफा लिखा जाएगा a, 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं ये वो वाला माइनस का साइन, एंड और ये जो a की पावर है वो माइनस में है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में पुट करेंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए बेटा 5 माइनस एंड ब्रैकेट में माइनस 2, तो सबसे पहले जो माइनस के साइंस है इनको हम करवा देंगे मल्टीप्लाई। सो माइनस माइनस बिकम प्लस 2, एंड अब जो प्लस हो रहा है तो इसको कर देंगे प्लस। सो a की पावर 7, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपली, आई होप कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारी है बेटा, इसके साथ क्या किया है, इसके साथ बेटा आपको कोफिशिएंट्स भी गिवन है। देखिए बेटा, जब आप मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस होते थे इसमें हम कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करवाते थे। अब अगर डिवीजन है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनके कोफिशिएंट्स को करना पड़ेगा डिवाइड। सो सबसे पहले हम सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे। सोल्यूशन 15y की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3y की पावर 2। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स को डिवाइड करेंगे, मींस के 15 डिवाइडेड बाय 3, इनके कोफिशिएंट्स को बेटा हमने डिवाइड कर दिया 15 डिवाइडेड बाय 3। और बेटा जो ऑपरेशन जिस तरह से हम अप्लाई करते हैं, बेस 1 टाइम लिखा जाएगा, ये बेस आ गई, और 5 पावर्स को माइनस करेंगे इसलिए माइनस 2 आ जाएगा, बिकॉज यहां पे y की पावर 2 है। अब इसको डिवाइड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 3, वेरी सिंपली 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। सो यहां पर आ गया 5y एंड 5 माइनस 2 विच इज 3। सो दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, एक और एग्जाम्पल विच इज 10z की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3z की पावर माइनस 4। अच्छा, एक काम और करते हैं, यहां पे मैं क्या करता हूं, आपके कंफ्यूजन के लिए यहां पे माइनस का साइन अप्लाई कर देता हूं। सो इट बिकम माइनस 10z की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3z की पावर माइनस 4। वेरी सिंपल, जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स को हम डिवाइड करेंगे। सो सॉल्यूशन माइनस 10z की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3z की पावर माइनस 4। वी हैव टू डिवाइड द कोफिशिएंट्स, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3, और z सेम बेस z 6 माइनस एंड माइनस का 4। सो 10 एंड 3 बेटा सेम टेबल में नहीं आते, सो वो डिवाइड नहीं होंगे, ये एज इट इज ही रहेंगे। माइनस 10 अपॉन 3 एंड z की पावर 6 माइनस माइनस बिकम प्लस 4। सो अब इसको ऐड कर देंगे, माइनस 10 अपॉन 3 z की पावर
10, दिस इज योर आंसर। आई होप कि बेटा आपको चारों एग्जाम्पल समझ में आई होगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है। जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन की थी उसी तरह के रूल्स है, जस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहां पे हम इनके एक्सपोनेंट्स को प्लस करते थे और यहां पे हम इनके एक्सपोनेंट्स को माइनस करते हैं, बस यही फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट्स, और हमें अब किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे। आई होप कि आपने स्क्वायर रूट्स फाइंड करना अपनी प्रीवियस क्लासेस में समझा होगा, और अगर नहीं समझा तो आप आज समझ लें आप किस तरह से हम फाइंड करते हैं। देखिए बेटा, ये जो आप सब वेरी फेमिलियर अबाउट दिस साइन जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, और अगर इस साइन में या स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर को सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे, मीन्स के स्क्वायर रूट फाइंड करना है अगर इस नंबर का, तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए बेटा, सबसे पहले जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ है हम सबसे पहले उसका लेते हैं एलसीएम, मीन्स कि बेटा सबसे पहले हम 36 का एलसीएम लेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो इट बिकम 18, देन अगेन इट बिकम 9, देन 3 3s are 9 एंड देन 3 1s are 3। सो इसके देखिए बेटा ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। सो सब इसके बाद हम इसमें इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद हम देखेंगे कि किन प्राइम फैक्टर्स के पेयर्स बन रहे हैं। तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पर जो है हमारे पास इन नंबर्स के पेयर्स बन रहे हैं। एक पेयर बेटा आपका बन रहा है ये 2 का, एक पेयर ये है, और एक पेयर बेटा आपका बन रहा है ये 3 का। ठीक है, अब स्क्वायर रूट में से जब किसी नंबर का पेयर बन जाता है तो उसमें से एक वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है। क्या मतलब है इसका, देखिए बेटा ये 2 का पेयर है, इस 2 में से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, एक वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय इसका भी पेयर बन रहा है, इसमें से भी एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, एक वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा, वैल्यूज़ बाहर आने के बाद उनको मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, मीन्स के स्क्वायर रूट ऑफ 36 विच इज इक्वल टू 6। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और अब हमें यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो वेरिएबल x है, इस x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। प्रीवियस क्लासेस में देखिए बेटा आपने ये समझा होगा, लेट सपोज करें कि आपके पास लिखा हुआ है x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसका अपोजिट ऑपरेशंस लाते हैं जो इसको कैंसिल कर दे या फिर इसको मूव करवा लेते हैं। तो अगर इसका हम ऑपोजिट ऑपरेशन लाएंगे, ये +2 है तो इसको कैंसिल करने के लिए -2 करेंगे, और यहाँ पे -2 करते हैं तो इक्वल के ऑपोजिट साइड पे भी -2 किया जाएगा, ये कि रूल है मैथमेटिक्स का। +2 एंड -2 कैंसिल हो जाएगा, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इसी तरह बेटा अगर जो वैल्यू आपको अंडू करनी है तो उसका अपोजिट ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ता है। सो बेटा अब यहाँ पर देखिए बेटा ये जो पावर 2 स्क्वायर है इसको हमें अंडू करना है, तो इसको अंडू करने के लिए इसका ऑपोजिट ऑपरेशन होता है स्क्वायर रूट, यानी कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। किस तरह से करेंगे ज़रा देखिएगा सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम करेंगे टैकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टैकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब स्क्वायर रूट लेना है हमें, तो इस इक्वल के इस साइड पे भी हम रूट अप्लाई करेंगे और इक्वल के इस साइड पे भी रूट अप्लाई करेंगे। जो ऑपरेशन आप इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करते हो वही ऑपरेशन आपको इक्वल के राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करना पड़ता है। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करने से बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करने से क्या होगा कि स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रिमेनिंग होगा जस्ट एक्स, ये रिमेनिंग हो गया जस्ट एक्स, और यहाँ पर है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 इस वैल्यू को किस तरह सॉल्व करना है हमने एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर सीखा था। क्या करेंगे बेटा कि हम जो है ये जो नंबर है इसका ले लेंगे एलसीएम। 9 2 की टेबल में नहीं आएगा,
3 की टेबल में आता है 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। सो इसके बेटा प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 का पेयर बन रहा है तो उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, बाकी निगलेक्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यही मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट on both side which is y square is equal to 16। स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमने कहा कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग होगा सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे रिमेनिंग होगा y। और अब बेटा आपको सॉल्व करना है स्क्वायर रूट ऑफ 16 को। किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसका एलसीएम लिया जाएगा 16 का, 16 2 की टेबल में आएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। जो भी वैल्यूज़ आएगी इसको हम रूट में लिख देंगे। क्या वैल्यूज़ आ रही है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये वैल्यूज़ आ रही है। अब देखेंगे पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो एक पेयर बेटा ये बन रहा है और एक पेयर बेटा ये बन रहा है, ठीक है। अब पेयर बन रहा है तो पेयर में से एक एक वैल्यू बाहर आएगी। सो इट इज़ फाइनली इक्वल टू इस पेयर में से एक वैल्यू बाहर आएगी मल्टीप्लाई बाय इस पेयर में से एक वैल्यू बाहर आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, y इज इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, ये था हमारा स्क्वायर रूट का टॉपिक कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अप्लाई किया हुआ है तो उसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। आपकी वर्कशीट नंबर 2 से डिपेंड करता है ये लेक्चर। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पर्सनली मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आप लोगों को पता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।